नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मास आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर चर्चाएं, एक एक विषय हृदय की गहराई में उतार देने के लिए है। एक एक शब्द बहुत गंभीरता से निकल कर के सामने आया है। मूल आगम ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पहले ऐसा लग रहा था जैसे द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे हों। अभी इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ा रहे हों। जगह जगह ऐसे प्रकरण आए हैं जिन प्रकरणों में विषय को अत्यंत गहराई से स्पष्ट किया गया है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है, मार्मिक विषय है। 68 नंबर का पेज, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के अंगों की चर्चा चल रही थी। सम्यक दृष्टि के कितने अंग होते हैं? तो कहा भैया सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के 8 अंग हैं। निशंकितपना माने शंका नहीं होती। शंका नहीं होती तो डर नहीं होता, शंका नहीं होती तो भय नहीं होता। किस बात की शंका है? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। किस बात से डरें, किस बात का भय हो? इसलिए निशंकित रह करके वे निर्भय रहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। तत्व की बातों पर भरोसा रखते हैं। जिन वाणी की बातें पूरी तरह से ग्रहण करने में आती है, जिन वाणी की बातें जिन वच में शंका नहीं धारण करना, जिनेंद्र भगवान के वचनों में रंच मात्र भी शंका धारण नहीं होती, ऐसा है। जिन वच में शंका न धार। फिर निशंकित के बाद निकांक्षितपन की चर्चा भी हुई, और कल हमने काफ़ी बातें आपसे निकांक्षितपने के संदर्भ में देख ली और कितने सुंदर बातें कही थी। सम्यक दृष्टि जीव को कांक्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव निरंतर इस बात का विचार करता है कि ये सांसारिक सुख ये वांछा करने योग्य है क्या? ये सांसारिक सुख जिसमें 4 प्रकार के महादोष पाए जाते हैं, वो कोई भी विचार करने योग्य नहीं है, कोई भी कांक्षा करने योग्य नहीं है, इच्छा करने योग्य नहीं है, तमन्ना रखने योग्य नहीं है। किस बात की तमन्ना रखें और क्यों रखें हम? उन भोगों की जो भोग कर्म के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। उन भोगों की जो भोग अंत कर सहित हैं, जिनमें अंत है, परमानेंट नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। उन भोगों की हम क्या तमन्ना रखें जिनके हृदय में दुख भरा हुआ है? उन भोगों की हम क्या तमन्ना करें, क्या कांक्षा रखें जो भोग भविष्य में हमारे दुख के लिए बीज बोने वाले हैं? सुखाभास हैं, दुख के बीज बो रहे हैं क्या?
माने भविष्य में दुख उत्पन्न करने वाले हैं, अनंत संसार के जन्मदाता हैं, नरक में ले जाने वाले हैं, निगोद में ले जाने वाले हैं, विकलत्रय पर्यायों में, एकेंद्रीय पर्यायों में, पृथ्वी कायादिक में, ऐसे त्रियंच आदि गतियों में हमें रुलाने वाले हैं, हमें फंसाने वाले हैं, हमें पीड़ित करने वाले हैं। ऐसे दुखों के आलम्बन स्वरूप उन भ्रमित सुखों की, भ्रम जनित सुखों की आखिर हम क्यों आकांक्षा करें? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उसकी आकांक्षा नहीं करता। देखिए, निर्विचिकित्सा तीसरे अंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? 68 नंबर पेज, रत्नकरण श्रावकाचार्य का 13 नंबर का श्लोक है। स्वभाव तो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रिते। ओह, क्या शब्द हैं वास्तव में। संस्कृत भी कितनी सरल है। निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। क्या सरल शब्दों में कह दिया। स्वभाव से ही, स्वभाव तो अशुचौ काये, काये शरीर जो है ये स्वभाव तो अशुचौ, स्वभाव से ही अपवित्र है देह शरीर, लेकिन रत्नत्रय पवित्रिते, रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो गया। वो जो देह, जो शरीर अपवित्र था, जो शरीर मलिन था, जो शरीर मलमूत्र आदि की थैली था, ऐसा घृणित शरीर भी पवित्र हो गया। इसलिए किससे पवित्र हो गया कि रत्नत्रय पवित्रिते, रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो गया। जो देह रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो, उसकी पवित्रता को देखें या उसकी मलिनता को देखें। अरे, यदि इसे मलिन जानकर इससे घृणा की तो हमें साधर्मियों का लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि हमने अशुचि जानकर वीतरागी संतों की शरण नहीं ली, यदि हमने इस देह को अपवित्र और मलिन जानकर उनके चरणों की शरण का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, तो ये मान करके चलिए हम ही तत्व ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ये जिनागम के अनमोल रत्न, ये जिनागम के अनमोल मोती, ये मिलते हैं हमें वीतरागी संतों के चरणों की शरण में आने से। ये मिलते हैं हमारे को ज्ञानियों की शरण में, ये मिलते हैं साधकों की शरण में, साधना करने वाले, आराधना करने वाले, तत्व ज्ञान के रस में डूबे हुए, तत्व ज्ञान के रस में मग्न रहने वाले। ऐसे जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, उन ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों का शरीर भले ही मलिन दिखाई देता हो, लेकिन उनकी आत्मा तो पवित्र है, रत्नत्रय का तेज है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी अधिकताएं उनके अंतरंग में, ज्ञानियों के अंतरंग में इसकी अधिकता हुआ करती है। क्या देह रूपी देवालय में भगवान आत्मा विराजमान है, ऊपर से मलिन देह है लेकिन अंदर में दैदीप्यमान रत्न परे हुए हैं। हम आपसे पूछते हैं, आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब, वे उदाहरण देते हैं हमेशा डायमंड का। डायमंड यदि गटर में पड़ गया हो, क्या 1 करोड़ का डायमंड, तो बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? क्या 1 करोड़ का डायमंड है? क्या अनेक बार सभाओं में वे इस तरह का उदाहरण देते हैं। गटर में गिर गया, बोलो क्या करना है? नाली में गिर गया 1 करोड़ का डायमंड, निकालें कि नहीं निकालें? हैं? अरे भाई, वो डायमंड है, डायमंड वो मलिन नहीं होता। गटर के बीच में रहते हुए भी क्या अपवित्रता, विष्ठा में पड़ जाने के बावजूद भी, विष्ठा की रंच मात्र भी मलिनता उस डायमंड को प्रभावित नहीं करती। क्या बोलो? इसी तरह से इस देह रूपी विष्ठा में पड़ा हुआ ये चैतन्य तत्व पड़ा तो है विष्ठा में, लेकिन रंच मात्र भी दुर्गंधित नहीं होता। रंच मात्र भी देह की अपवित्रता, रंच मात्र भी देह की अशुचिता, रंच मात्र भी देह की मलिनता प्रवेश नहीं करती है इस चैतन्य डायमंड में। ये चैतन्य रत्न है, ये अस्पर्शित है, ये अस्पर्शित स्वभाव है इसका। अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणमसद्धम जानलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम। अरसम रूपम गंधम, अरस, अरस है, अरस है ये आत्म तत्व।
और देह के संयोग में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उसकी मलिनता का विचार नहीं करके, अरे उसमें जो आनंद भरा हुआ है उस आनंद का लाभ लेते हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर श्लोक है ये। निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ होता है घृणा, घृणा, ग्लानि। विचिकित्सा अपोजिट कर दीजिए, निर्विचिकित्सा, घृणा नहीं करते। ओह, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनि राजों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करता क्या? मुनि राजों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं होती, क्योंकि शरीर मलिन है, पैकिंग गंदी है, माल अपवित्र नहीं है। क्या है ना, थैली, थैली की बात करते हैं ना कई बार, क्या थैली की चर्चा करते हैं ना, बंटवारे करने हो और डायमंड लेकर के आए हो, पिताजी सारी संपत्ति को बेचकर खुद संन्यास ले रहे हो, खुद दीक्षा ले रहे हो, जितनी संपत्ति थी पूरी को बेच करके बेटा मैं डायमंड ले आया, 2 बच्चे हैं और दोनों में बंटवारा करना है। बॉक्स एक ही है, रत्नों का बॉक्स एक ही है, अब क्या करें? बॉक्स तो एक ही को मिल सकता है, रत्नों के बंटवारे तो कर लिए। 100 रत्न लेकर के आए थे, 50 तुझे दे देंगे, 50 तुझे दे देंगे, कोई बात नहीं। अब बॉक्स किसे देवें? किसी को भी दे दो पिताजी, क्या फ़र्क पड़ता है? तो दूसरे को जो 50 देंगे वो किस में देंगे? ये किसी में भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ गया? क्या थैली में दे दो, किसी भी चीज़ में दे दो। अरे थैली भी नहीं मिल रही है, एक मिली है बेटा लेकिन बहुत गंदी है, कोई बात नहीं पिताजी, कोई बात नहीं। क्या उस गंदी थैली में रखे हुए 50 डायमंड, बहुत बहुमूल्य, बहुत अच्छी साइज के, ए ग्रेड के हैं, ऐसा जो उसका ग्रेडिंग जैसी भी होती हो, और अभी एक में 50 है और दूसरे में 50 है। बोल तुझे कौन सा चाहिए पिताजी? कोई भी। तुझे कौन सा चाहिए पिताजी? कोई भी थैली। दोनों के अंदर रखे हुए जो बहुमूल्य रत्न हैं उनकी कीमत एक जैसी है। बाहर से सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर जो चैतन्य आत्म तत्व है वो तो वैसा ही है जैसा अनंत सिद्ध परमात्मा का है, जैसा अनंत परमात्मा का है, जैसा भावलिंगी संतों का है, जैसा मुनिराजों का है। कोई फर्क नहीं है उस आत्म तत्व में। क्या सिद्ध सी सभी की आत्मा, यही तो है भाई साहब जैन दर्शन। जैन दर्शन यही बात कहता है कि सबकी आत्मा सिद्धों जैसी है, कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है। भेद गिने संसार, ये व्यवहारी जीव ये भेद करता रहता है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं पंडित जी ऐसा ऐसा ऐसा। अरे तू कितने भी भेद कर ले हैं, ये तो हमारे को चैतन्य तत्व सब में एक जैसा दिखाई देता है, सब में एक जैसा। क्या सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सिद्ध सी सिद्ध सी सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा। क्या आपकी आत्मा भी सिद्ध जैसी है? मुकेश विनायका जी बोलो, आपकी आत्मा भी सिद्ध जैसी है। अजमेरा जी साहब आपकी आत्मा भी सिद्ध जैसी है। धर्मेंद्र जी आपकी आत्मा भी सिद्ध जैसी है, हमारी आत्मा भी सिद्ध जैसी है। क्या फ़र्क है कि नहीं आप पंडित जी हो, आप पंडित जी हो, हम श्रोता हैं, कि नहीं आप बुजुर्ग हो, हम जवान हैं, कि नहीं आप तो बच्चे हो, ये बच्चे हैं, हम बड़े हैं। अरे क्या बच्चे बूढ़े देखता है, कुछ दम नहीं है। ये बचपन, ये बुढ़ापा, ये यौवन अवस्था, ये सब थैलियाँ हैं। थैलियों को मत देख, अंदर बैठे हुए माल को देख। क्या अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ऐसा है, उस निधान को देख, उस चैतन्य तत्व को देख। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जब उसे देखते हैं तो उसे जगत के सारे पदार्थ स्वभाव से दिखाई देते हैं, स्वभाव से देखते हैं। वो वे देखते हैं पुद्गल को पुद्गल देखते हैं। अब यहाँ पुद्गल को पुद्गल देखने की बात आएगी, कल परसों दूसरे एंगल से कही थी बात मैंने, कब कही थी ध्यान नहीं है। यहाँ कह रहे हैं अब वो विष्टा भी देखता है तो उससे घृणा नहीं करता है।
अब वो मलिन शरीर को देखता है तो उससे घृणा नहीं करता है, अब उससे अपवित्रता दिखाई देती है तो उससे ग्लानि भाव नहीं आता है मन में। क्यों नहीं आता है? अरे पुद्गल है, अनंत शक्ति संपन्न भैया। क्या ये पुद्गल के परमाणु हैं, इन पुद्गल के परमाणुओं में अनंत शक्ति देखी जाती है, अनंत पावर दिखाई दे रही है इन पुद्गल के परमाणुओं में। क्या बात कर रहे हो आप? क्या हर पुद्गल का परमाणु अनंत शक्ति संपन्न है, मैं किससे घृणा करूं? बोलो। ये जो पुद्गल के परमाणु जो मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वही पुद्गल के परमाणु हैं जो थोड़े समय बाद में परिवर्तित हो जाएंगे विष्टा में। ये बादाम का हलवा। क्या बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है ये। एक दिन सुना गुरुदेव के प्रवचन में, बोले ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये मिष्टान, मेवा मिष्टान पकवान, बोले ये क्या है? क्या? बोले ये विष्टा की पूर्व पर्याय है। क्या बोले? क्या है ये सब? बादाम का हलवा ये क्या है? ये चाट पकौड़ी, ये सब जो इतने सुंदर सुंदर डाइनिंग टेबल पर सजा करके रखी है, ये सब क्या है? बोले अरे का दम है इन सब चीज़ों में, ये सब विष्टा की पूर्व पर्याय है। लो, हे भगवान, हे भगवान, थोड़ा बाद में नहीं कह देते? खा तो लेने दो। क्या कहे, क्या कहे, क्या? ये सच्चाई है। सच्चाई कह दी तो आप क्या क्या समझ रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं उसके प्रति आकर्षण नहीं है, तो फिर घृणा का भाव? अरे घृणा का भाव भी नहीं है। क्या? क्योंकि देखो, घृणा का भाव नहीं है। क्यों नहीं है? विष्टा को देख करके घृणा का भाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि विष्टा को देख करके पता लगता है अरे पूर्व पर्याय में ये बादाम के हलवे रूप से बैठी हुई थी, अरे अब घृणा का भाव है। क्या क्या कैसे घृणा करें यार? पुद्गल है भैया। चमकदार शरीर सामने दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा समय बदलते ही इसकी चमक धूल धूमिल हो जाती है। किसी भी चमक की बात करो, सारी चमक मटिया मीट हो जाती, खत्म हो जाती है। क्या दम है इसमें? फीका पड़ गया, ओहो, सर से बाल चले गए, मुंह से दांत निकल गए, ऐसा हो जाता है। मुंह शक्ल देखने को पसंद नहीं करता है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई साहब? अरे भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे हो। 3 महीने बाद में किसी व्यक्ति से मिले, ऐसा दिखता है, अरे और ये क्या भाई साहब, ये क्या हो गया? आप तो पहचानने में नहीं आए। अरे राम, सारा शरीर बिगड़ गया। किसी मरणासन्न 3 महीने से हॉस्पिटल में पड़े हुए व्यक्ति की जरा आंख नाक काल शक्ल देख करके आओ, जरा क्या हालत होती है उनकी, कैसा रूप शरीर दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब बात करते हैं ज्ञानियों से, विद्वानों से, तो अंदर का बल, अंदर का तेज ऐसा निखर करके सामने आता है। अद्भुत बात होती है कुछ। युगल जी बाबू जी के पास में जब चर्चा करने के लिए जाते थे, लास्ट के कुछ सालों में, पहले तो थे ठीक थे, लेकिन अंत में जब जाते थे तो बहुत अस्वस्थ जैसे दिखते थे, और बिल्कुल ऐसी दशा दिखती थी कि वो पता नहीं चर्चा करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अंदर से पकड़ करके लेकर के आते थे उन्हें चिन्मय भैया, और बड़ी मुश्किल से, और आकर के बैठे वो बिल्कुल। और लेकिन जब चर्चा प्रारंभ होती थी, क्या तो निज वज्र पौरुष से प्रभु ऐसे दाढ़ वाणी निकलती थी। ऐसा लगता था कि यार क्या जोश है भाई साहब। सब रोग बीमारी तकलीफ सब एक तरफ धरी रह जाती थी। कमल जी बोरा साहब, बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं? क्या मैंने कैसे व्यक्तित्व होते हैं, अंदर में जो वो बल होता है ना, वो तत्व का, वो बात ही कुछ और होती है। अंदर वो शक्ति कहाँ से आ रही है? अरे शरीर की शक्ति थोड़ी ना है। शरीर की शक्ति की क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं बोलता हूँ तो शरीर की शक्ति से थोड़ी ना बोलता हूँ। शरीर में तो कुछ शक्ति नहीं है। शरीर तो सामने खड़े हुए व्यक्ति देखे तो कहे यार आप इतने कमज़ोर हो, आप हैं बहुत कमज़ोर हो। कि कोई बात नहीं, कमज़ोर सही, लेकिन जब अभी बैठेंगे ना तो सारी कमज़ोरी, एक तरफ कमज़ोरी गायब हो जाएगी, और फिर वो जो पावर है, ये इस तत्व की पावर है। कुल मिलाकर के बात ही गजब की है जी। हम क्या बात करें? क्या बोलो, घंटे 2 घंटे कब चर्चा में निकल जाते थे उनके साथ में, पता ही नहीं लगता है। ऐसा है। क्या कह रहे हैं ये? मल मूत्र रुधिर, अर्थ पढ़ रहे हैं, अर्थ नीचे देखिए। मल मूत्र रुधिर मांस आदि से भरा हुआ भी, ओहो, मल से भरा हुआ, मूत्र
मांस, मज्जा, शरीर की स्थितियाँ, इन सब से भरा हुआ भी जो मुनि आदि का शरीर रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र हो गया। अरे सुंदर शरीर हो और रत्नत्रय विहीन हो तो क्या दम है उसमें, कितने टके बढ़ते हैं, क्या क्या लेना देना है उससे। सोचिए, अत्यंत सुंदर शरीर, अत्यंत सुंदर शरीर। अरे जगत में भी सुंदर शरीर की कीमत नहीं होती, जगत में भी गुणों की कीमत देखी जाती है। क्या सुंदरता बहुत हो लेकिन गुण रंच मात्र भी नहीं हो तो क्या करें उसका, क्या किस काम की है वो सुंदरता। माने उस सुंदरता की कोई वक़्त नहीं है। क्या माने सुंदरता नहीं, गुण देखे जाते हैं, क्या सरलता देखी जाती है। अष्टावक्र की चर्चा आती है अपने यहाँ, कैसा व्यक्तित्व थे, विद्वान हुए हैं बहुत, न्याय शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, अष्टावक्र नाम था उनका। 8 जगह से शरीर मुड़ा हुआ, जगह जगह से मुड़ा हुआ शरीर, और विद्वत सम्मेलन आयोजन रखा और राज दरबार में पहुँचे, कुछ लेट हो गए। राज दरबार लगा हुआ था, चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, सभा में लोग बैठे हुए, और वे पहुँचे वहाँ। और पहुँचने पर फिर क्या हुआ, पूरी सभा हंस पड़ी। बोलो, पूरी सभा हंस पड़ी उनके शरीर को देख करके। आप सोच, मतलब कैसा शरीर होगा, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं आपको बना करके नहीं दिखा सकता, माने वो क्या होगा, किस तरह का। 8 जगह से मुड़ा हुआ शरीर है, कैसा शरीर होगा और किस तरह से वे चल करके आए होंगे। बोलो, पूरी सभा हंस पड़ी। आपको जान करके आश्चर्य होगा, लेकिन जब उन्होंने उद्बोधन प्रारंभ किया, जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, सारी सभा दांतों तले उंगली दबा ली। भाई साहब, क्या बोलो, आप ऐसा हैं। सही कह रहे हैं भरत भाई, लाइव ऑपरेशन देख लो तो पता लगे अंदर क्या भरा हुआ है, क्या निकलता है। विष्टा ही विष्टा भरी हुई है। मल कीकस वसा देते मैली, नवद्वार भये घिनकारी, पल रुधिर राध मल थैली, कीकस वसा देते मैली, नवद्वार भये घिनकारी, यस देह करे किमियारी। क्या करें बोलो, ऐसी हालत है। अब सब हंस पड़े, और जब उन्होंने उद्बोधन प्रारंभ किया तो शुरुआत पता है कहाँ से की, ऐसा सुनते हैं कथाओं में। एक वाक्य उन्होंने यहाँ से शुरू किया और राजा और पूरी सभा को बड़ा ऐतराज हुआ और उन्होंने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया। वाक्य ये था, जैसे हम कहते हैं ना, हे भव्य जीवों, ऐसे शुरू करते हैं ना, हे भव्य आत्माओं, हे मुक्ति रस के रसिक भव्य आत्माओं, हे भावी सिद्ध परमात्माओं, ऐसे ऐसे अपन उद्बोधन शुरू करते हैं ना कहीं किसी सभा में। क्या सभी भावी सिद्धों को हमारा जय जिनेंद्र। अरे उन्होंने तो बात यहाँ से शुरू की, क्या सभा में बैठे हुए सभी चमारों को मेरा यथा योग्य वंदन। क्या अब बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत ज्ञान के धारी, सब लोग, बड़ा आश्चर्य हुआ। सामने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया, राजसभा लगी हुई है, क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, भरी सभा में, राज दरबार में, यहाँ महाराजा साहब की उपस्थिति के अंदर हमारी ऐसी बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को आप अपने वचनों को वापस लीजिए, आप क्षमा मांगिए हमसे। उन्होंने कहा, क्षमा करना विद्वानों, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था, चमड़े की परख करने वाले तो चमारी होते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? चमड़े की परख करने वाले, मेरे इस चमड़े को देख करके जो चमड़े की चर्चा करने वाले लोग हैं, क्या वे तो सब चमारी हैं जो चमड़े की चर्चा करने वाले हैं। समझ में आ गई, और उनको लगा कि गलती विद्वान की नहीं है, गलती इनकी नहीं है, गलती तो हमारी है। इनके शरीर को देख करके, इनकी विद्वत्ता को भूलकर, शरीर को देख करके जो हमने हंसी उड़ाई, ये हमारी ही गलती है भाई साहब। क्या ये हमारी ही गलती है। इनके शरीर को देख करके हमने जो हंसी उड़ाई है, हम वास्तव में विद्वान कहलाने के योग्य नहीं हैं। विद्वान को देखा जाता है उसकी विद्वत्ता से, ज्ञानियों को देखा जाता है उनके ज्ञान से, लेकिन हम क्या देखते हैं? ये निर्विचिकित्सा अंग हमारे को सिखा रहा है, आप शक्ल मत देखिए। क्या 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 है ना, इस चेहरे ने लाखों को लूटा,
ऐसा है ना एक गाना भजन सॉन्ग क्या है जो भी, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, इस चेहरे ने लाखों को लूटा, इस चेहरे को मत देखो कुछ दम नहीं है इस चेहरे में। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल तो दिल का है, सवाल तो मन का है, सवाल तो ज्ञान का है। क्या ज्ञान की चर्चा है असली तो क्या फिल्म का सॉन्ग है? हाँ फिल्म का ही सॉन्ग है, होगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वाक्य तो कहीं का भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, भाव तो सही है ना। क्या चेहरे से कुछ दम नहीं है, शक्ल में कुछ दम नहीं है, बात तो सच्ची है ना, उस बात को स्वीकार करना। उदाहरण तो किसी के भी दे देंगे हम, कबीरदास जी के दे देंगे, गौतम बुद्ध स्वामी के दे देंगे, किसी के भी दे देंगे। बात जनागम की बात का पोषण करने वाली होनी चाहिए। सवाल शक्ल का नहीं है, सवाल चेहरे का नहीं है। इस चेहरे के पीछे छिपा हुआ जो मलमूत्र है, इस चेहरे के पीछे छिपी हुई जो गंदगी है, रुधिर है, मांस है, खून भरा हुआ है, उसकी बात है भाई साहब। तो भी ये शरीर रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र हो गया। आपका शरीर पवित्र हो सकता है। 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हॉस्पिटल वाले छुट्टी नहीं दे रहे हैं, मलमूत्र और ऐसे बस वहीं बेड पे ही हो रहा है सब कुछ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप पवित्र हैं। अपने आप को आप पवित्र नहीं समझे। आप हॉस्पिटल के बेड पर तन अपवित्र है, तन विष्ठा से लथपथ है, लेकिन चैतन्य रत्न का अनुभव, उसका स्वाद वहाँ भी लिया जा सकता है। रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र हो गया। देखिए उससे घृणा न करके रोग आदि की अवस्था में उन रत्नत्रय के पात्रों की प्रत्येक प्रकार से सेवा टहल चाकरी। क्या क्या कह रहे हैं? घृणा नहीं करो, सुनना सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं। घृणा न करो, घृणा न करके क्या करना है, रोग आदि की अवस्था में यदि उनके रोग कुछ हो जावे तो रोग आदि की अवस्था में उन रत्नत्रय के पात्रों की प्रत्येक प्रकार से सेवा टहल चाकरी आदि करना जरूर करना। उनसे कुछ मिलेगा, उनसे कुछ लाभ मिलेगा, उनसे ज्ञान मिलेगा, उनसे रत्न मिलेंगे। जगत में ये कहावत प्रसिद्ध है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। क्या सुनी होगी कई बार, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो ये क्यों कहते हैं सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा? इसलिए कहते हैं बुजुर्गों की सेवा करो भैया, कुछ तो मिलेगा तुम्हारे को, ज्ञान मिलेगा, उनके अनुभव मिलेंगे, अनुभवों का लाभ मिलेगा, जो अनुभव उन्होंने पूरे जीवन भर लिए हैं। क्या जोश और होश की बात कहते हैं। जोश और होश, दादा का एक बहुत पुराना लेख है जोश और होश के संदर्भ में। क्या युवाओं का जोश, युवाओं में जोश बहुत है और बुजुर्गों में होश है। क्या जोश तो नहीं रहा है अभी बुजुर्गों में, लेकिन बुजुर्गों में होश है। युवाओं में कुछ कर गुजरने की ताकत है, शक्ति है, तमन्ना है, जोश है, गर्म खून है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। क्या एक्सपीरियंस है बुजुर्गों के पास में। तो फिर काम बुजुर्गों को करना चाहिए, प्रभावना का, कि बुजुर्गों के पास में एक्सपीरियंस तो है, लेकिन बुजुर्गों को यदि जाकर के कहो तो कहेगा यार अब मैंने तो कर लिया बहुत भैया, अब अपन तो बस अब कुछ नहीं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम लोग करो यार, अपन तो अब क्या करो बोलो, तो क्या करें? तो ये कहते हैं युवा लोग यदि अपने जोश की दिशा बुजुर्ग लोगों के होश के साथ में मिला देवे, यदि उनके एक्सपीरियंस का लाभ लेवे, तो युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, ये दोनों मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस दुनिया में। हर फील्ड की बात कर रहे हैं, हर फील्ड की बात कर रहे हैं। क्या आपके साइंस के फील्ड की बात करो, आपके मेडिकल के फील्ड की बात कीजिए, आपके ज्ञान के किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए। क्या बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े 70 साल के हो गए साहब, 75 साल के हो गए साहब, उनसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज और टेक्नोलॉजी को जानने वाला आज का 25 साल का डॉक्टर, वो बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है, लेकिन तो भी जो एक्सपीरियंस उनके पास में है वो एक्सपीरियंस इनके पास में नहीं है। क्या जो एक्सपीरियंस हमारे बापा साहब वैद्य जी, सुशील कुमार जी साहब,
उनके पास में है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अनुभव कहाँ से आएगा? देखते देखते आएगा ना, करते करते आएगा ना, प्रैक्टिस से आएगा ना, वो अनुभव कहाँ से आएगा? क्या दादा हमेशा एक बात कहते हैं, जब कभी बहुत सारे बच्चों के माता पिता बच्चों का एडमिशन कराने के लिए महाविद्यालय में आते हैं और दादा से मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि भारिल साहब, हमें अपने बच्चे को आपके विद्यालय में एडमिशन करा रहे हैं, हमें आप जैसा विद्वान बनाना है। क्या 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 कहते हैं? हमें आप जैसा विद्वान बनाना है अपने बच्चे को। तो दादा उसके जवाब में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सुनो, 5 साल में विद्वान तो बन जाएगा, लेकिन मेरे जैसा विद्वान बनने में उसे 70 साल लगेंगे। क्या? क्योंकि ये 5 साल में मेरा जैसा नहीं बन पाएगा। वो जो अनुभव है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो फील्ड में काम करने का जो तजुर्बा है, क्या वो जो परिस्थितियों को हैंडल करने का, परिस्थितियों को टैकल करने का, वो चीज़ कहाँ से आएगी? वो तो गांव-गांव में घूम करके आएगी, वो तो घाट घाट का पानी पीने से आएगी, वो तो देश देशांतर में, छोटे से छोटे गाँव में, बड़े बड़े शहरों में, देशों में, नगरों में, जगह जगह घूम घूम कर, जब तुम 50 जगह घूमोगे, जब तुम सैकड़ों हजारों लाखों लोगों से मिलोगे, तो फिर जो अनुभव आएगा, फिर जो तुम्हारे समझ में आएगी कि दुनिया क्या होती है, फिर समझ में आएगी दुनियादारी क्या होती है, फिर तुम्हारे समझ में आएगी कि प्रश्न क्या होते हैं, फिर समझ में आएगी कि लोग किस तरह के प्रश्न करते हैं, फिर समझ में आएगी कि कैसा, क्यों कोई प्रश्न क्यों कर रहा है, फिर समझ में आएगी कि दुनिया में क्या चलता है, क्या होता है। सारी बातें शास्त्र में ही नहीं लिखी होती है। क्या ये जो सालों का एक्सपीरियंस है, ये सालों का एक्सपीरियंस मिलता है बुजुर्गों के पास में बैठने से। इसलिए मैं जब कभी युवाओं के बीच में बैठता हूँ तो उन्हें सलाह देता हूँ कि थोड़ा बहुत समय बुजुर्गों के पास में बिताया करो। क्या थोड़ा बहुत समय बुजुर्गों के पास में बिताओ, उनके अनुभव का लाभ लो, उनसे चर्चा करो, उनसे हाल चाल पूछो। क्या कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात? कुछ आपको लगे इनको कुछ अक्ल तो है ही नहीं, इनको कुछ समझ में तो आता ही नहीं है, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, इनको ये चलाना नहीं आता है। बेटा, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन ये अपने ज़माने के हीरो थे। क्या तो और तुम जैसे तुम कह रहे हो ना कि इनको कुछ नहीं आता, ऐसे तुम्हारे पोते भी तुम्हारे लिए कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता। ये ऐसा ही है, ये जनरेशन गैप ऐसा ही होता है। ऋषभदेव स्वामी के संदर्भ में मारीची ने निकल करके दरवाजे पर यही कह दिया था, अरे वो बूढ़े बाबा, उनको कुछ नहीं आता। लो, ये सेम पोजीशन है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है भरत भाई, यहाँ जिग्नेश भाई, कोई फर्क नहीं है। सेम जनरेशन गैप हर पीढ़ी में इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार का होता रहेगा लाइफ टाइम, पूरे पंचम काल के अंत तक, छठे काल के अंत तक, उसके आगे आने वाले कालों में हमेशा ऐसा ही चलता था, चलता है और चलता रहेगा। सुरेंद्र जी भाई साहब बोलो, यही स्वरूप है। करना क्या है ये बतलाओ। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, अरे भैया तुझे घृणा करनी है तो विकार से कर, तुझे घृणा करनी है तो शरीर से मत कर। क्या देह से मत कर। ये देह, ये शरीर घृणा करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके पीछे रत्नत्रय से संपन्नता छिपी हुई है, ये कह रहे हैं यहाँ। तो उससे घृणा नहीं करके रोग आदि की अवस्था में भी हो रही होगी, रोग की अवस्था, अरे कोई बात नहीं, हो रही होगी रोग की अवस्था, क्या फर्क पड़ गया। उस रोग आदि की अवस्था में उन रत्नत्रय के पात्रों की प्रत्येक प्रकार से रत्नत्रय के जो पात्र हैं उनकी सेवा, टहल, चाकरी आदि करना, सेवा करना उनकी। क्या ये निर्विचिकित्सित अंग कहलाता है, निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। चलिए एक और अमूढ़ दृष्टि का और कर लेते हैं थोड़ी चर्चा, 10-15 मिनट है अपने पास में। अमूढ़ दृष्टि अंग। कापथे पथि दुःखानां कापथस्तेप्य सम्मतिः असंपृक्तरनुत्कीर्त्य मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। दुखों के कारण स्वरूप, दुखों के कारण, दुखों के बीज, दुख जिसमें मौजूद हैं, ऐसे क्या हैं?
कुमार्ग खोटे मार्ग, उन कुमार्ग की एवं कुमार्गगामी की मन वचन और काय से प्रशंसा व स्तुति न करना और उनसे संपर्क भी न रखना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। क्या करें? रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिख रहे हैं, समंत भद्राचार्य देव लिख रहे हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां समंत भद्राचार्य की पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां महान दिग्गज आचार्य, ये उनकी पंक्तियां हैं। क्या लिख रहे हैं वे इन पंक्तियों में? ये कह रहे हैं दुखों के कारण रूप है कुमार्ग, खोटे मार्ग, और कुमार्गगामी कोई व्यक्ति यदि दिखाई दे रहे हो आपको, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर कोई बात नहीं, घृणा नहीं करना उनसे, लेकिन प्रशंसा भी नहीं करना। बात समझ लेना, हमें उनसे घृणा नहीं करनी है। जब हमने पीछे निर्विचिकित्सा की बात कह दी तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जब निर्विचिकित्सा में ये कहा कि घृणा मत करना, किसी से भी घृणा मत करना, पापी व्यक्ति को देख करके भी घृणा मत करना, क्या बोलो? जब ऐसा कहा गया कि पापी से पापी व्यक्ति के को देख करके भी उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आवे, तो इसने क्या समझ लिया? इसने ये समझ लिया कि उनकी प्रशंसा कर सकता हूं मैं। नहीं, क्या 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 बहुत अंडरलाइन करने जैसी बातें हैं। क्या बात ख्याल में आ रही है कि क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रशंसा मत करना, प्रशंसा मत करना। पापियों की प्रशंसा नहीं की जाती है, अपराधियों की प्रशंसा नहीं की जाती है, मन वचन और काय से नहीं की जाती है, समारंभ समारंभ आरंभ नहीं, क्या अनुमोदना नहीं, कृत नहीं, कारित नहीं, अनुमोदना नहीं। पापियों की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको तुमको प्राप्त हो। पाप की अनुमोदना नहीं कर सकते हम, पापियों की अनुमोदना नहीं कर सकते हम, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते कि साहब निंदा मत करो, निंदा तो दुर्जनों की भी मत करो, निंदा किसी की मत करो, कोई बात नहीं, तो साहब प्रशंसा कर लूं मैं? नहीं, प्रशंसा नहीं। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत्मम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधास्तु देव। क्या? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ओहो, विपरीत वृत्ति वालों को देख देख करके माध्यस्थ भाव रखो। अरे माध्यस्थ भाव रखो, कोई बात नहीं। अरे भैया भूले हुए भगवान है, क्या करें? नादान है, भूले हुए हैं, ना समझ हैं, भूले हुए भगवान है, स्वभाव से वे भी परिपूर्ण है, कोई बात नहीं, स्वभाव से परिपूर्ण है, पर्याय देखने लायक नहीं है, वर्तमान की विकृति देखने लायक नहीं है, कोई बात नहीं। जब समझ आएगी तो अपने आप सुधर जाएंगे। अरे मारीची नहीं सुधर गया क्या? बतलाओ मुझे, क्या किया ऋषभदेव स्वामी ने? माथा पकड़ लेते देख करके? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग विकल्प मत करो, आप लोग चिंता मत करो, जो होना है सब बराबर चल रहा है, बराबर अनादि काल से अनंत काल तक की सारी पर्यायें मेरे ज्ञान में झलक रही है। ये 24वां तीर्थंकर बनने वाला है, माध्यस्थ भाव रखो। आपको जिस व्यक्ति को देख करके घृणा का भाव आ रहा है, आपको जिस व्यक्ति को देख करके विरोध का भाव आ रहा है, आपको जिस व्यक्ति को देख करके भावना ये आ रही है, ये नालायक, अरे भाई सुन सुन सुन, शांति रख यार, शांति रख, कोई बात नहीं। किसी को दुष्ट मत समझ, किसी को क्रूर मत समझ, किसी को विरोधी मत समझ, कोई बात नहीं। समय का फेर है भाई साहब, समय बदलते ही परिस्थितियां बदल जाती है, उदय बदलते ही सारे नाटक सब बदलते हुए नजर आते हैं। सब उदय बदलने का खेल है, बदल जाता है उदय। क्या बोलो? चिंतन बदलने की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन बदलने की बात कर रहे हैं भाई साहब। सोच बदल लीजिए आप, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। कौन बिगाड़े आपका, कौन सुधारे आपका? पाप का उदय हो तो दुनिया में कोई व्यक्ति सुधार नहीं सकता, और पुण्य का उदय हो तो दुनिया का कोई व्यक्ति बिगाड़ नहीं सकता। मेरे पुण्य का उदय चल रहा है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और मेरे ही पाप कर्म का उदय चल रहा है, 1000 साथी मिलकर के सुधारने के लिए तैयार खड़े हों तो क्या सुधार लेंगे हमारा? कौन किसका सुधारे और कौन किसका बिगाड़े? हम अपना ही बिगाड़ते हैं और अपना ही सुधारते हैं। संभालिए अपने आप को। दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मन वचन काय से प्रशंसा एवं स्तुति न करना। मत कीजिए उनकी प्रशंसा, मत कीजिए उनकी स्तुति, दूर रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। पापियों की संगति नहीं करना, पापियों के बीच में नहीं बैठना, उठना बैठना भी नहीं उनके पास में, जाना आना भी नहीं उनके पास में। क्या
बोलो, एक समय बाद गौतम स्वामी का परिवर्तन नहीं हो गया था? उमाकांत जी सही कह रहे हैं, बोलो। अरे कितनी बातें मिल जाएगी, कितनी बातें मिल जाएगी। क्या सारे पापी लोग अंजन से किए अकामी, कैसी कैसी चर्चाएं आती है, सारे शास्त्र भरे हुए हैं। अंजन चोर की चर्चा कर लो, पुरुरवा भील की चर्चा कर लो, उधर उसकी चर्चा कर लो। शेर की अवस्था देखो आप, मांस खाते खाते बदल गया, समय बदल गया, पर्याय बदल गई। वो ग्रहित मिथ्यात्वी गौतम जो बदल करके जैन हो गया हैं। ऐसे विद्युच्चर चोर की बात कर लीजिए, क्या था और क्या हो गया। कीचक देखो, कीचक मुक्के खाते खाते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कौन व्यक्ति कब बदल जाए, किसकी परिणति में कब सुधार हो जाए, पता नहीं भैया। शांतिनाथ स्वामी के पूर्व भावों की घटना सुनाते हैं वो लोग, कब बदल गया। राजा श्रेणी की घटना बतलाते हैं वो लोग, कितने सब बदल जाते हैं ऐसे। ये आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, परिवर्तन हो गया। क्या पता भैया किसका समय कब आ जाए। आप तो बीज डालते रहिए, आप तो बीज डालते रहिए। क्या बोलो, कमठ सुधर गया, बीज डालते रहिए, कहने से चूकिए मत। साधर्मियों को उपदेश देते रहिए, समझाते रहिए, बताते रहिए, सिखाते रहिए, उपदेश देते रहिए। जब मौका मिले साधर्मियों को प्रेरणा देते रहिए, ग्रंथ देते रहिए, प्रवचन भेजते रहिए, प्रवचन सुनने की प्रेरणा देते रहो, ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा देते रहो, सीडी देते रहो, कैसेट देते रहो। क्या ये किताब पढ़ना बड़े दादा की, इन भावों का फल क्या होगा, एक बार मेरे कहने से पढ़ना, एक बार मेरे कहने से किताब पढ़ना, विदाई की बेला, मजा आएगा। प्रेरणा दो, मुक्त कंठ से प्रेरणा दीजिए भाई साहब, आप बदल जाएगा। क्या पता कौन व्यक्ति बदल जाए। हर व्यक्ति को प्रेरणा दो। अपने बच्चों को समझाने की तुलना में पड़ोसी के बच्चों को समझाओ। क्या प्रशंसा करो। ये यहाँ कह रहे हैं अमूढ़ दृष्टि, मतलब मूढ़ नहीं हो जाना भाई साहब, मूढ़ता का निषेध कर रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं, दुखों के कारण कुमार्ग, खोटे मार्ग वो दुख के कारण है। और कुमार्गगामी जीव हैं दुनिया में बहुत सारे, जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, बहुत गलत रास्ते पर चलने वाले दुनिया में सब तरह के लोग दिखाई देंगे। कुमार्गगामी उनकी मन से, वचन से और काय से प्रशंसा है, मन से प्रशंसा, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं भैया, एवं स्तुति न करना। अभी एक कुमार्गगामी जो कहे ना, कुमार्ग, कुमार्ग की मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना। और अंग का नाम है अमूढ़ दृष्टि, और अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी। क्या ये सब एक एक अंग के अंदर प्रसिद्ध हुए हैं। एक एक महापुरुष रत्नकरण श्रावकाचार्य में चर्चा की है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कुदेव के प्रशंसा का निषेध कर रहे हैं, ये कुगुरुओं की प्रशंसा का निषेध कर रहे हैं। क्या ये कुधर्म की प्रशंसा का निषेध कर रहे हैं। आप समझना क्या कह रहे हैं। हमें किसकी प्रशंसा नहीं करनी है, हमें किसकी अनुमोदना नहीं करनी है, हमें ग्रहीत मिथ्यात्व की अनुमोदना नहीं करनी है। हमें कुदेव, कुगुरु, कुधर्म या फिर मूढ़ताओं की अनुमोदना नहीं करनी है। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता, आप उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई साहब। ये क्या हो रहा है, ये खोटे काम देख देख करके, अरे ठीक है यार चलने दो यार। कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो हैं किसी जगह पर और आपको दिखाए, हाँ ठीक है यार चलने दो, अब ठीक है यार पीने दो, अपने अपने क्या फ़र्क पड़ता, और ले भाई चलने दे। ए भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, किसकी अनुमोदना कर रहा है? शराब पीने की अनुमोदना, शराबियों की अनुमोदना, ग्रहित मिथ्यात्व। भगवान महावीर स्वामी के जो विरोधी दिखाई दे रहे हैं उनकी प्रशंसा हम कैसे कर सकते हैं? क्या साक्षात तीर्थंकरों की वाणी का विरोध करने वाले, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी का अपमान करने वाले, जनवाणी का विरोध करने वाले, अरे उनकी प्रशंसा हम कैसे करेंगे? हम तो जिन धर्म के आराधक हैं, जिन धर्म की आराधना करने वाले हैं, इसलिए हम विराधना नहीं कर सकते उनकी। प्रशंसा मन, वचन और काय से प्रशंसा करना एवं स्तुति न करना, और उनसे संपर्क भी न रखना। लो ये बातें कैसी है, ये संपर्क ही नहीं रखें कि हाँ जी काजल की कोठरी में कि तो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे है।
क्या कोयले की खान में, कोल माइंस में कैसा भी व्यक्ति क्यों नहीं चला जाए, क्या कितना भी प्रवीण व्यक्ति क्यों नहीं चला जाए, लेकिन और सफ़ेद वस्त्र पहन करके जाए तो एक दाग लगे, लेकिन लगता ही लगता है। संगति छोड़ देने योग्य है, क्या उठना बैठना छोड़ देने योग्य है कि नहीं साहब क्या फ़र्क पड़ गया है। ऐसी जगह पर जाना भी नहीं, क्या जिस जगह पर, जिस होटल में बैठ कर के नॉनवेज बनता हो, खाया जाता हो, खिलाया जाता हो, वहाँ बैठकर आप अपना शुद्ध सात्विक घर का मर्यादा से बना हुआ भोजन भी ले जा करके टिफ़िन खोल करके खाना नहीं। क्या कह रहे हैं, उस जगह पर नहीं। माने आप समझना क्या क्या कही जा रही है बात। क्या हम ये बात कह रहे हैं, आप यदि ऐसी जगह पर जाकर के वहाँ टिफ़िन खोल करके खाएंगे तो दुनिया के लोग तो यही देखेंगे कि पता नहीं क्या खा रहे हैं। क्या सोचना, बहुत विचार की ज़रूरत है। आप अपना स्टेटस देखिए, आप अपना सम्मान देखिए, आप अपना पद देखिए। आप साधर्मी हैं, आप जनवाणी के आराधक हैं, आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, आप स्वाध्यायी हैं, आप अभ्यासी हैं, आप मुमुक्षु हैं, आप आत्म कल्याण के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं। क्या आप अपने जीवन को देखिए। नहीं हम जहाँ चाट पकौड़ी आलू खाए जा रहे हों उस जगह पर हम अपना टिफ़िन खोल करके खाएं कि नहीं, हम खाएंगे ही नहीं ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों के साथ में नहीं खाना है हमारे। क्या दूर बैठिए, आप अलग हट करके चर्चा कीजिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे साथ में आप उठेंगे बैठेंगे उसका असर आए बिना नहीं रहेगा। क्या तो कुदेव कुगुरु कुधर्म, क्या देव मूढ़ता, देवों के संदर्भ में मूढ़ मत हो जाओ, गुरु के संदर्भ में मूढ़ मत हो जाओ, धर्म को लेकर के मूढ़ नहीं होना। देखा देखी धर्म, कुल अपेक्षा धर्म, बड़ी सुंदर चर्चाएं की टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कुल अपेक्षा धर्म, नहीं साहब हमारे तो कुल देवी है, हमारे तो मान्यता है, हमारे तो इनकी मान्यता है, उनकी मान्यता है। सारी मान्यताओं को उठा करके बदल दो, क्योंकि मान्यताएं बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। ये जो चर्चा यहाँ की जा रही है, ये चर्चा की जा रही है मान्यता बदलने के लिए, ये चर्चा की जा रही है अभिप्राय बदलने के लिए। क्या अभिप्राय बदलना चाहिए, श्रद्धा बदलनी चाहिए, चिंतन बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। अभिप्राय में जो खोट है अनादिकाल से बैठा हुआ, जिसे मिथ्यात्व कह करके पुकारा जाता है, वो बदलना चाहिए। उसके बदलने के लिए क्या करें कि आप कुमार्ग की मन वचन काय से प्रशंसा न करें। आप कुमार्ग पर चलने वालों की, इसका मतलब अनायतनों की चर्चा कर दी। कुदेव कुगुरु कुधर्म और उनके मार्ग पर चलने वाले 3 और 6 हो गए। षट अनायतन कहा गया है इनको जनवाणी में। षट अनायतनों की प्रशंसा नहीं, क्या स्तुति नहीं, और उनसे संपर्क भी नहीं रखना, यह अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। कहने का अभिप्राय यह है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मूढ़ नहीं होता, सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं होता। सम्यक दृष्टि ने अपने जो दिमाग के दरवाजे हैं वो बंद नहीं कर रखे हैं, उसका माइंड है वो खुला हुआ है। किसी के कहने में आकर के कुछ नहीं करता है। अरे ये कहने की जो चर्चा है, कहने में आकर के बदल नहीं जाने की चर्चा, इसकी बहुत मार्मिक चर्चा की है नीचे उपगूहन नाम के अंग में, कल करेंगे चर्चा। इतनी मार्मिक व्याख्याएं, इतनी मार्मिक विवेचना की है और इतने सुंदर शब्दावली के प्रयोग किए हैं। क्या होता है उपगूहन और क्या रोल प्ले करता है अपने जीवन में उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सब। लेकिन ये सब किसके जीवन में उत्कृष्ट रीति से होते हैं? जिसने अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव किया है, जिसने अपने आत्म तत्व का अनुभव किया है, उसके जीवन में ये सब बातें बहुत अच्छे से दिखाई देती है। निश्चय से तो अनुभूति लक्षण सम्यक दृष्टि का, और व्यवहार से ये निशंकित आदिक अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में दिखाई देते हैं। व्यावहारिक भूमिका में, अपनी भूमिका में भी इन सब का यथा योग्य रीति से पालन करते हुए मोक्ष मार्ग पर सभी कदम बढ़ावें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ वाणों